कल देखी थी सेल्फ लव की। तो उसमें हमने लव के बारे में तो देखा था कि हम किस प्रकार से ग्रैटिट्यूड का भाव, रिस्पेक्ट का भाव, हम एप्रिसिएशन, कितना अच्छा लगता है जब हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं ना। हर बात बात में हम कहें कि अरे तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो। बात बात में जब हम कहते हैं ना, तो हमारे मुंह में ऑटोमेटिकली रस आने लगता है ना। ऑटोमेटिकली, चाहे हम फॉर्मेलिटी के तौर पे भी कहें, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी एक हैबिट हो जाती है कि हम दूसरे को अप्रिशिएशन करने से हमारा दिल खुलता है ना। बार बार हम अप्रिशिएट करें कि नहीं, बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा किया है ना। हम बच्चे को भी जब मतलब पढ़ाते हैं या बच्चा खेलता है, तो हम बार बार उसको अप्रिशिएट करें। अपने सामने वाले को जो भी काम करता है हम उसको अप्रिशिएट करें। तुमने तो बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया, तुमने तो आज बहुत अच्छा काम किया। ये अप्रिशिएशन है, ग्रेटिट्यूड का भाव। तो जब हम ये ग्रेटिट्यूड करते हैं तो इससे हमारे जो इमोशंस है, जेनेसिस बोला है, जेनेसिस ऑफ इमोशंस, यानी कि किस प्रकार से आ, बूंद बूंद करके सागर भरता है, आप ऐसे समझे। ऐसे ही हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी पूरी उस बॉडी के अंदर, एस्ट्रल जो बॉडी है, उसके अंदर हमारे इमोशंस, हमारे डिजायर्स, हमारे पैशंस, ये सब रहते हैं। और इसी से हमारी एस्ट्रल बॉडी बनती है, जो हमारी फिजिकल बॉडी और जो वाइटल बॉडी है उससे सूक्ष्म होती है। भौतिक शरीर, और फिर हमारा प्राण शरीर, और उसके बाद हमारी एस्ट्रल बॉडी यानी कि काम रूप शरीर। ऐसे आगे आगे और सूक्ष्मता की ओर चली जाती है। जैसे मनस है, जो मन शरीर है, वो और भी सूक्ष्म है। जो कारण शरीर है वो और भी सूक्ष्म। तो और सबका अपना अपना एरिया बटा हुआ है कि इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस प्रैक्टिस में हमारी फिजिकल बॉडी को जैसे हमने पहचाना, और हमने अपनी फिजिकल बॉडी को देखा कि मैंने गलती की है, मैंने ज्यादा खाना खाया, तो हम कम खाते हैं ना। इसी तरह हमारी एस्ट्रल बॉडी में काम रूप में भी काम रूप आ रहा है। देखो, मतलब हर चीज, हर शब्द को आप जानो कि जो अंदर से आया वो रूप में परिवर्तित हो गया, यानी कि मैनिफेस्ट होने के कगार पे आ गया। हो सकता है ना भी हुआ हो, ना होता हो, अंदर ही पड़ा रहे। और जब रूप बन गया, यानी कि हमारे अंदर गुस्सा आया और हमने दूसरे को फेंक दिया वो गुस्सा, तो काम रूप बन गया। और अगर अंदर ही रहा, दबा के रखा, तो वो अंदर काम ही रह गया, है ना। तो काम रूप है ये। हमने किसी के बारे में लगा कि वो बहुत अच्छा है, अंदर ही रखा, बोला नहीं, तो काम हो गया। और काम रूप क्या हुआ कि हमने उसको कह दिया कि अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। तो वो हम काम रूप हो गया। तो धीरे धीरे जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, उसको वो ऐसे बस मूव करती रहती है, एटम्स ऐसे उसके मूव करते रहते हैं, और उसी के बीच में हमारी फिजिकल बॉडी ऐसे रहती है। तो अब एक तो लव की बात हो गई, फिर हेट की बात हो गई। जब हम चिढ़ते हैं किसी से ना, गुस्सा आता है, किसी के प्रति द्वेष आता है, ये सारे वर्ड्स हैं। इसको, इनका सिंपल एक मीनिंग है कि जब हम किसी को कटाक्ष करते हैं, किसी को हम तिरस्कार के रूप में बोलते हैं, किसी को हम बार बार टोंट कसते हैं, है ना, किसी को बार बार हम गुस्सा करते हैं, हमारी भाषा ऐसी हो जाए, सॉफ्टनेस खत्म हो जाए, हम वो हमारे अंदर प्रकट हो जाती है ना। चिढ़ भी दिखने लगती है, एंजाइटी हमारे अंदर दिखने लगती है कि हम उसको, सामने वाले को पसंद नहीं करते, या हमारे अंदर वो इरिटेशन आती है ना, या हमारे अंदर वो ईगो आता है। देखो, तीन वर्ड है यहाँ पर, फियर, एंगर एंड प्राइड। तो इसी के आगे फिर और डिटेल में बताया गया है। तो कभी कभी हम, जब हम किसी को कुछ कह देते हैं, तो उसके बाद फिर हमारे अंदर वो फियर होता है कि कभी ये तो भाई मेरा बॉस है, या कभी ये मेरा सीनियर है, या मेरे से बड़ा है, तो मेरे को पता नहीं, कुछ बुरा भला बोल दे, कुछ ऐसा कर दे। पहले के लोग जैसे श्राप दे देते थे, तो एक हमारे अंदर वो फियर पैदा होता था। तो इसके ऊपर भी, जैसे मेरे को एक बुक जो है, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ,
उसमें डैना मेरियम लिखती हैं कि वो उसके अपनी जो स्टोरी लिखती हैं, तो उनके अंदर एक फियर था, तो उस लाइफ में उनकी शादी नहीं हो सकी, क्योंकि उसको बताया गया था कि अगर तेरी शादी होगी तो जो मेल होगा वो मर जाएगा, मतलब डेथ हो जाएगी, अगर भाई की जैसे डेथ हो गई थी। तो एक फियर डेवलप होता है जब हम किसी बड़े को कुछ भी कह देते हैं, तो लगता है कि वो अ, अपनी बुरी वाइब्स हमारे ऊपर भेजेगा, तो एक फियर, एक अंदर से 24 घंटे एक डर होना ना। हम पहले तो बोल देंगे, फिर उसके बाद वो डर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हेट है, इसको हम ऐसे समझे कि हमारे अंदर किस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, और जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं वो ही हमारी फिर एस्ट्रल बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। अगर वो फियर का भाव है, एंगर का है, रूडनेस का है, ईगो का है, तो हमारी ईगो की जो डेवलपमेंट है, मनस के साथ अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं, जो मी करेक्टर है हमारा, मी ना, कि मैं क्यों करूं, मेरे को ऐसे कैसे बोला, मैं तो इतना ज्ञान रखता हूँ, मेरे अंदर तो ऐसा है। तो वो सब जो चीजें हैं वो हमारी एस्ट्रल बॉडी का जो पार्ट है और मेंटल बॉडी का पार्ट है, वहां पे उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाता है ईगो। और ईगो को छोड़ना आसान नहीं होता फिर, हमारे कुछ न कुछ कई जन्मों तक हम उस ईगो में उलझे रहते हैं, और हमारी कुछ कुछ बीमारियां पेट के चारों तरफ रहती हैं। तो हम अभी सिंपल आज जो प्रैक्टिस करेंगे, 5 मिनट सिर्फ अपने उन इमोशंस में से छांटेंगे कि कौन से इमोशन ऐसे हैं जिससे मेरे को किसी से चिढ़ है, होस्टाइल हो जाता हूँ ना, तो ये, या मैं कभी कभी अकेला बैठता हूँ, मेरा दिल नहीं करता, ऐसे कुछ भाव हैं, तो हम उसको देखेंगे और हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो फटाफट हम अपनी पोजीशन ले लेते हैं, आराम से बैठ जाएं, हाथों की हथेलियां खोल के रख सकते हैं, आंखें बंद करें और आराम से अपनी बॉडी को देखना शुरू करें कि मेरा भौतिक शरीर है, भौतिक स्वरूप है। जैसे ही आंखें बंद हो, तुरंत हमारा काम बिना किसी गाइडेंस के, कि मैं अपने सहस्रार को, माथे को, चेहरे को, अपनी ज्ञान इंद्रियों को, आंखों को, कान को, मुंह के अंदर जीवा को, गर्दन को, सब देख रहा हूँ। छाती, कमर, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरा शरीर। और आज मैं अपनी उस एस्ट्रल बॉडी को, काम रूप शरीर को जानना चाहता हूँ, उसमें प्रवेश करना चाहता हूँ। इस भाव के साथ मैं बैठा हूँ। मेरा दूसरा शरीर, प्राणमय कोश, प्राण शरीर, मुझे सांस आता हुआ जाता हुआ महसूस हो रहा है। मैं सांस की ध्वनि को सुन रहा हूँ, नाक से भीतर जाती हुई सांस मेरे चारों तरफ की ही बॉडी इसको बताती है। मेरे चारों तरफ मेरा प्राण शरीर, मेरा काम रूप शरीर, मेरा मन शरीर, मेरा कारण शरीर मेरे चारों तरफ है। और जो भी मेरे अंदर भाव है, उसी को मैं बार बार अपनी उस चेतना शक्ति के साथ साथ उसको भी अंदर लेता हूँ। ये पहचान करनी है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही मेरे अंदर फिर से वही रिसाइकिल होता है। सांस भीतर जा रहा है नाभि के नीचे तक, सांस बाहर आ रहा है, सांस भीतर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है। चेस्ट के पास हार्ट एरिया को देखिए, सांस भर रहा है, नाभि तक चले जाइए और सांस बाहर आ रहा है। मेरी पूरी बॉडी में
सेंसेशंस और फीलिंग्स को पहचान रहा हूँ। पूरे शरीर में मैं अपनी बॉडी की सेंसेशंस त्वचा के माध्यम से, सब शब्द स्पर्श के माध्यम से पहचान रहा हूँ। फीलिंग्स अपने प्राण में, शरीर में, कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं हल्का हो रहा हूँ, मुझे सांसों के साथ रहना अच्छा लगता है। ये मेरी फीलिंग्स मेरे प्राण शरीर का भीतर का इम्प्रिंट बनाती है, ब्लूप्रिंट बनाती है। सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। और भीतर किस तरह की फीलिंग्स आ रही है। एक खुशी के साथ कि मैं अपनी उस कामरूप शरीर को जानना चाहता हूँ। अब उसके चारों तरफ, प्राण में कोश के चारों तरफ मेरा कामरूप शरीर है। सिंपल दर्शन करना है, कोई विचार नहीं। विचार करेंगे तो मन में पहुंच जाएंगे, मन शरीर में। सिर्फ दर्शन करिए कि किस तरह की भावनाएं मेरे अंदर उठती हैं। कभी कभी प्रेम की भावना उठती है और कभी कभी जेलस की, हेट की, चिड़चिड़ाहट की। इमोशंस को पहचानना है, अपने चारों तरफ देखिए। सिर्फ देखना है, दर्शन करना। दर्शन करने का तरीका ये है कि दोनों आंखों के सामने, दोनों आंखों के पीछे, दोनों आंखों के चारों तरफ पहले कलर्स को देखें, दर्शन करिए और अपने इमोशंस को पहचानिए कि क्या मैंने किसी से नफरत की है। मेरे इमोशन, एक या दो इमोशन को पकड़ लीजिए। कभी कभी मेरे को ईगो आता है। कौन सा ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट कुछ दिनों में घटित हुआ जिसमें मेरे को मेरा ईगो आ गया है। देखना है, सोचना नहीं। सिर्फ एस्ट्रल बॉडी में हमें देखना है। सोचने का आएगा तो फिर वो मनस में पहुंच जाएगा। देखने का मतलब कि आपको अपनी एस्ट्रल बॉडी किस प्रकार की दिखाई दे रही है। भारी है, हल्की है, सफेद है, पीली है, काली है, कैसी है। गुस्सा आता है तो मेरी एस्ट्रल बॉडी कैसी हो जाएगी। क्या क्या भरा हुआ है एस्ट्रल बॉडी में। जैसे हम शरीर की शुद्धि करते, रोज मल आता है, ऐसे सफाई करते हैं हम भौतिक शरीर की, ऐसे ही एस्ट्रल बॉडी में क्या क्या जमा कर रखा है, ताकि हम प्रैक्टिस के माध्यम से उसमें से उसको, सूक्ष्म मल को निकालें। अपने चारों तरफ, आंखों के चारों तरफ, गर्दन के चारों तरफ धीरे धीरे पूरी बॉडी को देखें।
कहाँ पर सबसे ज्यादा हमें कलर्स, ऐसे डार्क कलर्स दिख रहे हैं? कहाँ पर हमें हैवीनेस की फीलिंग आ रही है? दोनों आंखों के पीछे, गर्दन के चारों तरफ। देखना है, सिर्फ अंतर्दर्शन सीखना है कि किस प्रकार से मैं अपना खुद के भीतर अपने ही उस सूक्ष्म शरीर को देख सकता हूँ। विचार आता है, समझिए कि मेरा मन शरीर से आ रहा है, ब्रेन और मन के कॉम्बिनेशन से। एस्ट्रल बॉडी में सिर्फ हमें देखना है, कुछ भी कलर दिखाई दे, कुछ भी दिखे, भारीपन महसूस हो, हल्कापन महसूस हो, कालापन दिखे, पीलापन दिखे, हमारी एस्ट्रल बॉडी का कलर कैसा है? अब अपना ध्यान अपने हृदय के ऊपर लेकर आए और अपना कोई भी एक इमोशन, जो हमारा इमोशन हमारे एंगर से, हेट से संबंधित है, कि मैं आज उसको रिलीज करना चाहता हूँ। ऐसा कोई एक इमोशन अपनी उस एस्ट्रल बॉडी में देखें कि मेरे अंदर ऐसा ईगो आता है, या मैं किसी से चिढ़ता हूँ, उसको मैं कन्वर्ट करके, चेंज करके अपनी बॉडी की, एस्ट्रल बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग को ठीक करना चाहती हूँ। ऐसा कोई इमोशन है तो हम उस इमोशन को रिलीज करना चाहते हैं। पहले उस इमोशन को देखिए, कोई एक इमोशन देखना है, आराम से देखो कि मेरे को ये इतनी नफरत क्यों है, क्या मैं इससे ऊपर उठ सकता हूँ, क्या मैं अपनी एस्ट्रल बॉडी को क्लीन कर सकता हूँ, फिर से अपनी एस्ट्रल बॉडी के एटम्स को, माइक्रो पार्टिकल्स को फिर से ऑर्डर में ला सकता हूँ। तो आज से मैं उस इमोशन को, डिस्ट्रक्टिव इमोशन को रीजनरेट कर रहा हूँ, मैं चेंज करना चाहता हूँ। अपने दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें और सांस को भरें, सांस को छोड़ें, सांस को भरें और सांस को छोड़ें, और कहें कि मैं इस इमोशन को बदल कर फिर से रीजनरेटिव या नए स्वरूप में अपनी उस एस्ट्रल बॉडी के भीतर से बदल कर उस ब्लूप्रिंट को हटाना चाहता हूँ। सांस को भरें
और सांस को छोड़े नृत्य के माध्यम से। और एक गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़े कि मैं इस इमोशन को खत्म करके फिर से उस विशुद्ध प्रेम को अपनाना चाहता हूँ। ग्रेटिट्यूड का भाव, अपनी ही एस्ट्रल बॉडी के प्रति ग्रेटिट्यूड। आज से मैं इस इमोशन को, जो मुझे मेरी एस्ट्रल बॉडी को डिस्टर्ब करता है, डिसऑर्डर में करता है, इम्बैलेंस करता है, उसको चेंज करना चाहता हूँ। सिंपल इतना सा भीतर ही भीतर उससे बात करके आराम से गहरी सांस भरें और गहरी सांस छोड़ें। एक सुकून, जैसे हल्की सी सांस भरते हैं तो इस प्रकार से भरें और छोड़ दें, भरें और छोड़ दें। कि मैं आज से अपनी अपनी फिजिकल बॉडी की जैसे शुद्धि करता हूँ, उसी प्रकार से प्राण के शरीर की शुद्धि करता हूँ मेडिटेशन से, सांसों को लेकर। उसी प्रकार मैं अपने भावना शरीर की भी शुद्धि करना चाहता हूँ। और मैं अपनी इन इमोशंस को, जो हेट्रेड इमोशंस हैं, उसको बदलना चाहता हूँ। वैसे हम प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहेंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ फिर से उसी नेचुरल रिदम में आ जाइए। हाथों को आराम से फिर से हथेलियों को खोल लीजिए, गिरते से हटा लीजिए और सांस को भरिए, सांस को छोड़िए। अपने प्राण में शरीर में वापस आ जाइए। प्राण में शरीर से धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर के सारे सिस्टम्स को देखें कि मेरा सांस चल रहा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, पैर हैं, हाथ हैं, उंगलियां हैं, सब चीजें देखिए। और क्या हालत है, किस तरह के भाव चेहरे पर हैं, सख्त हैं, सॉफ्ट हैं, प्यारे हैं, किस तरह के हैं। ऐसे करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। समय लें, जल्दबाजी ना करें। थैंक यू। चलो थैंक तो यू आप मैम, थैंक यू। आपने लगातार ये प्रैक्टिस करनी है और इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं आप। अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में जब हम प्रवेश करते हैं तो फिर उससे बाहर आके, क्योंकि उसके ऊपर वर्किंग शुरू होती है, तो वर्किंग में भी बहुत टाइम लगता है। जैसे हमने रिकैपिचुलेशन में भी जो प्रैक्टिस है वो टाइम लगता है। तो हम जिस दिन भी ऐसा प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाले, क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फील वेरी लाइट, यस।